नेटो से तुर्की को निकालने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेटो के अंदर कई बार तुर्की का दबदबा देखने को मिला है, जैसे कि हाल में ही फिनलैंड और स्वीडन को तुर्की की शर्तों पर ही नेटो में जगह मिली है। अब आपको बताऊं, अमेरिका के यूएन के पूर्व एम्बेसडर, उन्होंने बड़ी बात लिखी है। उन्होंने कहा है, चिट्ठी लिखी है और नेटो को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि बहुत जल्द आपको रजब तैयब एर्दोगान को नेटो से निकालने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान का मिजाज ठीक नहीं है, वो नेटो के लिए सही नहीं है और उनका बिहेवियर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हाल में ही आपने देखा है कि स्वीडन और फिनलैंड को कितनी मुश्किल के साथ नेटो में आने दिया है। आगे आने वाले समय में तुर्की इसी तरह से हरकत कर सकता है और ख़ास करके ये जो रजब तैयब एर्दोगान है, इनकी सोच काफ़ी अलग है और ये नेटो के लिए सही नहीं है। यानी आप समझ लीजिए दोस्तों कि खास रजब तैयब एर्दोगान को निशाना बनाकर तुर्की को नेटो से निकालने की बातचीत शुरू हो चुकी है। साथ में यह भी सजेशन दिया गया कि ग्रैंड बाजार जो मौजूद है इस्तांबुल में तुर्की के अंदर, वहां पर नेटो को इन्वेस्ट करना चाहिए। जब नेटो की तरफ से वहां पर इन्वेस्टमेंट मोटी होगी तो नेटो की बात को मानना पड़ेगा तुर्की को। अभी तुर्की बिल्कुल फ्री है, तुर्की हम पर निर्भर नहीं है, हमारा तुर्की में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो तुर्की कुछ भी बोलकर कुछ भी मनवा रहा है। इसी के साथ अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा है कि नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की तो सही है, लेकिन ये जो रजब तैयब एर्दोगान है, ये आदमी ठीक नहीं है। साथ में यह भी कहा गया है अमेरिकी अधिकारी के द्वारा कि एक वक्त वो था कि सऊदी अरब ने तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था और तुर्की के प्रोडक्ट्स को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया था, तब जाकर रजब तैयब एर्दोगान नरम पड़े थे। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बड़ी खबर बता दूं, यूरोपीय यूनियन की ह्यूमन राइट कोर्ट ने काफी बड़ा झटका ग्रीस सरकार को दिया है। आपको बता दूं कि सन 2014 में जो माइग्रेंट्स थे वो समुद्र में ग्रीस के इलाके में घुस गए थे अपने देश को छोड़कर, तो मानवता की हदें पार करते हुए, तस्वीरों को देखिए, हदें पार करते हुए अपने शिप से नेज़े और भाले की तरह दिखने वाली चीज़ से उन माइग्रेंट गरीबों के ऊपर हमला किया था, उनके सीने और सर पर वार किया था ताकि वो उनके देश में न घुस पाएं। ये इंसानियत से गिरा हुआ काम था, अमानवीय काम था, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज मौजूद थी। अब आप बीच बीच में जो तस्वीर देखेंगे कि कोर्ट फैसला सुना रहा है और ग्रीस के लीडर सामने बैठे हुए हैं। बता दूं कि फैसला ग्रीस के खिलाफ सुनाया गया है। 11 लोगों को सन 2014 में माइग्रेंट लोगों को ग्रीस ने इसी तरह से वार करके कत्ल कर दिया था। अब इसी केस की सुनवाई करते हुए ग्रीस के ऊपर $3,35,000 का यूरोपीय यूनियन की कोर्ट ने फाइन ठोक दिया है। दोस्तों, इसी के साथ तुर्की के लिए राहत भरी खबर यह है कि अमेरिका के अब ऑफिशियली तौर से, आधिकारिक तौर से कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर अब बाइडेन बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष भी राजी है। F-16 विमान बहुत जल्द तुर्की को मिल जाएगा। इसी के साथ आर्मेनिया और तुर्की के बीच के बॉर्डर को सदियों के बाद खोल दिया गया है। अब तीसरी किसी और कंट्री का नागरिक इन दोनों देशों के बीच से गुजर सकेगा। दोस्तों, आर्मीनिया और तुर्की ने मीटिंग करके अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है। अब देखना यह है कि अज़रबैजान के साथ आर्मीनिया रिश्ते ठीक करता है, यह खटास बाकी रहती है। दोस्तों, अब आपको फिलिस्तीन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से, दोनों ने आपस में फ़ोन पर बात की है, क्योंकि आने वाले हैं इजराइल बाइडेन। जी हां, और इस दौरान फिलिस्तीन अथॉरिटी और इजराइल अथॉरिटी ये चाहती है कि कोई भी झड़प, कोई भी बवाल और कोई भी कांड ना हो, जिसको देखते हुए दोनों ने आपस में बात की है। साथ में फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि जब इजराइल या यहाँ पर बाइडेन आए तो माहौल बहुत काम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और फिलिस्तीन बाइडेन का दिल से स्वागत करता है। सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं,
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से और ये याद दिलाया है कि इस दौरान जब बाइडेन यहाँ पर हों तो किसी भी तरह की हिंसा, वायलेंस और बवाल ना हो। वहीं फिलिस्तीन की वो फैमिली जिनकी फैमिली की एक मेंबर को कत्ल कर दिया गया, जी हाँ, अल जजीरा की पत्रकार जिनको मारा गया इजराइल के द्वारा, उनकी फैमिली ने लेटर लिखा है बाइडेन प्रशासन को कि जब आप इजराइल या फिलिस्तीन आएँ तो हमारी फैमिली से, हमसे ज़रूर मिलें। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन में फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रेशर बनाया जाए सभी की तरफ से, दुनिया भर की तरफ से, खासकर ईयू की तरफ से इजराइल पर, कि जिस प्रकार से इजराइल सदियों से, सालों से फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से खदेड़ रहा है और घरों को तोड़ रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। वहीं आपको बताऊं, यूके के इल्ज़ाम को ठुकरा दिया है ईरान ने। यूके का इल्ज़ाम ये था कि हमने एक ऐसे शिप को पकड़ा है, सीज किया है, जिसमें हथियार थे और वो हथियार यमन जा रहे थे। यूके की इस रिपोर्ट को ईरान ने ठुकरा के कह दिया है कि ये सरासर झूठ है और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ है। दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलर कोऑर्डिनेटर ने काफ़ी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि ईरान के मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सभी को रोकने में सक्षम हो। वहीं नॉर्थन ईरान में भी कुर्दिश के लड़ाके मौजूद हैं जिनकी वजह से ईरान में बवाल कट रहा है। आपको बता दूं, ये वही कुर्दिश हैं जिनको इराक में लगातार तुर्की निशाना बनाकर कत्ल कर रहा है। आपको बताऊं कि कुर्दिश ईरान में भी मौजूद हैं और नॉर्थन ईरान में IRGC की झड़प में कुर्दिश लड़ाकों ने IRGC के ईरान के 4 फौजियों का कत्ल कर दिया है, लेकिन इस झड़प में कुर्दिश भी मारा गया है। सन 2020 में ईरान ने गलती से यूक्रेन के एक पैसेंजर विमान को मार गिराया था, जिसमें यूक्रेन के अलावा कई जगह के कुल मिलाकर 167 पैसेंजर थे, सब के सब मारे गए। हालांकि मामला नरम पड़ गया था, लेकिन अब यूक्रेन ने ईरान से कंपनसेशन मांग लिया है, पैसे मांग लिए हैं। जी हाँ, और छोटी मोटी रकम नहीं, $1 बिलियन मांगा है ईरान से। देखना यह है कि अब ईरान क्या करता है। सऊदी अरब की तरह इजिप्ट के पास भी किराए की आर्मी है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और उस किराए की आर्मी को एक साल में, सिर्फ एक साल में उस किराए की आर्मी को $211.6 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। इजिप्ट की खुद की अपनी कोई सेना नहीं है, वो किराए की सेना का इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब ने लेबनान से भी अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। अब आपको बता दूं कि लेबनान से अब सीधी फ्लाइट सऊदी अरब आ सकेगी और सीधी फ्लाइट सऊदी अरब से अब लेबनान जा सकेगी। ये खबर पॉजिटिव है। दोस्तों, अब फिलिस्तीन के अंदर की बात करें तो फिलिस्तीन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि लगातार फिलिस्तीनियों घरों को तोड़ा जा रहा है। अब वहां के लोग, स्क्रीन पर देखिए, वहां के लोग जब प्रदर्शन करने लगे तो हमेशा की तरह उन पर फायरिंग शुरू कर दी और आम लोगों के ऊपर टीयर गैस के गोले दाग दिए। रोज की तरह आपको अब रोज बता रहा हूं कि अब ये रोज हो रहा है कि रोज इजरायली यहूदी मस्जिद अल-अक्सा के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, इसके अलावा फिलिस्तीनियों पर इजराइल का जुल्म और सितम जारी है। लगातार अलग अलग जगह पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिसमें आप ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, नौजवानों को किस प्रकार से इजरायली पुलिस गिरफ्तार कर रही है बिना किसी वजह। आखिर में आपको बता दूं कि ईरान के भी हालात अभी सुधरे नहीं हैं। ईरान के हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। वहां के लोग सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं और खास करके मैं बात कर रहा हूं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जो पेंशन रोक दी गई है, जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो सब मिलकर अब सड़क पर उतर के लगातार ईरान के खिलाफ और ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बैक टू बैक वो सारी फुटेज आपकी स्क्रीन पर।
दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।